आज की वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने ला रहा हूं कि जुम्मा का मुबारक दिन इजराइल की गुंडागर्दी फलस्तीन के खिलाफ मुसलसल इजाफा हो चुका है। गरब अर्दुन में इजरायली फौज के हमले में 40 फलस्तीनी शहीद कर दिए। रूस ने इजराइल की बदमाशी निकालने का ऐलान कर दिया। रूस ने दुनिया के खतरनाक तरीन तोप इजराइल के खिलाफ उतार दी। इजराइल के हीफा फौजी अड्डा और तफ्ताली बेनेट की चीखें निकाल दी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इजराइल से नफरत करते हैं, रूस से और फलस्तीन से मोहब्बत करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि इजरायली फोर्सेस ने गरब अर्दुन के शहर जनेन पर धावा बोल दिया, जिसके बाद फलस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस और सेहोनी फौजियों के दरमियान झड़पें शुरू हो गई। फायरिंग के तबादले में 2 फलस्तीनी सिक्योरिटी और एक शहरी शहीद हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर भी जख्मी हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फलस्तीनी इंटेलिजेंस ने बताया है कि इजरायली फौज की फायरिंग से शहीद होने वाले सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों की शनाख्त कैप्टन तेजीर अबसा और लेफ्टिनेंट उद्दम अलेवी के नाम से हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों एहलकार इजरायली और स्पेशल फोर्सेस के जनेन शहर पर धावा के होने वाले झड़पों और फायरिंग के तबादले में काम आए। इसके अलावा फलस्तीन ने ऐलान किया है कि हम इजराइल के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक फायरिंग की जद में एक राहगीर भी जख्मी हो चुका है। बयान में फलस्तीनी ऐवान सदर ने ऐसी कार्रवाइयों के मुज़मिरात से खबरदार किया है। ऐवान सदर के सरकारी तर्जुमान नबील अबू रदीना ने एक बयान में कहा है कि काबिल इजरायली हकाम की तरफ से फलस्तीनी आवाम के हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जी, कातिलाना हमले और दीगर जालमाना कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं, जिनसे कशीदगी में इजाफा होता है। उन्होंने इजराइल को हालिया कशीदगी का जिम्मेदार करार देते हुए बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो फलस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम करें। इजरायली फौज ने इस वाक़े पर तादम तहरीर किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार नहीं किया। याद रहे कि इजराइल गरब अर्दुन के मुसल्लह फलस्तीनी ग्रुपों के खिलाफ छापा मार कार्रवाइयां करता रहता है, लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ है कि सेहोनी फौजी फलस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर इंतजाम सिक्योरिटी फोर्सेस से बराह रास्त भिड़े हों। इजरायली फौज ने फलस्तीनी असद पसंदों की जानिब से जनूबी इसराइल में मजीद आतिशगीर गुब्बारे फायर किए जाने के बाद जुमेरात की रात एक बार फिर गजा की पट्टी पर ताज़ा फजाई हमले किए हैं। गुज़िश्ता 72 घंटों में दूसरी मरतबा इजराइल की जानिब से गजा पर फजाई हमले और ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। इजराइल ने कहा है कि हम मजीद फलस्तीन पर हमला करने के लिए सरीहन तैयार है और हम हर सूरत फलस्तीन पर मजीद हमले करेंगे। गुज़िश्ता माह 21 मई को इजराइल और हमास के दरमियान जंगजुओं के मबैन 11 रोज़ा लड़ाई के खत्म होने के बाद इजराइल की जानिब से गजा पर किया जाने वाला यह दूसरा फजाई हमला है। पहला हमला जुमेरात को अलग सुबह किया गया था। याद रहे कि गजा से आतिशगीर गुब्बारे छोड़े जाने का पहला वाकया मंगल के रोज मकबूजा मशरकी बैतुल मुकद्दस में यहूदी कौम परस्तों की जानिब से मार्च के बाद पेश आया था। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने एक बयान में कहा है कि ताज़ा हमलों में इसके लड़ाका हथियारों ने खान यूनस और गजा शहर में हमास के ज़ेर इंतजाम फौजी कंपाउंड को निशाना बनाया है। इजराइल का कहना है कि यह हमले इस इलाके से फायर किए जाने वाले आतिशगीर गुब्बारों के बाद इंतकामी कार्रवाई के तौर पर देखे गए हैं। बयान में कहा गया है कि निशाना बनाए जाने वालों कंपाउंड में दहशतगर्दी की सरगर्मियां हो रही थी और यह कि इजरायली दिफाई फोर्सेस गजा की पट्टी से जारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां और कशीदगी समेत हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार थी। हालिया बरसों में अस्करियत पसंद कई मरतबा गजा की सरहद से जाने वाले ईंधन और धमाका खेज आलात के डब्बों वाले हिलबम गुब्बारे और पतंगे भेजते आए हैं। इसके अलावा इजराइल ने भी बमबारी करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इन हालात के बाइस इजराइल में सैकड़ों मकामात पर आग भड़कने और हजारों हेक्टेयर रकबे पर पहले जंगलात और खेत जलने के वाकयात पेश आते रहते हैं। इजराइल की फायर सर्विस के मुताबिक गजा आतिशगीर गुब्बारों के हालिया हमलों से जनूबी
भी इसराइल के खेतों में कम से कम 20 मकामात पर आग लग चुकी है। इसराइली सरहदी इलाकों में रॉकेट से तबाह करने वाले सायरन बजाए चुके हैं, लेकिन सिक्योरिटी इसराइल ने बीबीसी को बताया है कि गजा से कोई रॉकेट फायर नहीं किया गया। खबर एजेंसी एएफपी के मुताबिक हमास के अस्करियत पसंदों ने भारी मशीन गनों से फायर करके जेट तैयारों के हमलों का जवाब दिया। इसके अलावा रूस मैदान में आ चुका है। रूस ने दुनिया की ऐसी खतरनाक तरीन तोप तैयार कर ली है जो फलस्तीन के तहफ़्फ़ुज़ और इसराइल के खिलाफ वो इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। इसके अलावा यह तोप बिजली इस्तेमाल करते हुए आवाज के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा रफ्तार से गोला दाग कर मजबूत से मजबूत हदफ को भी एक पलक झपकते में राख का ढेर बना सकती है। साइंटिफिक रशिया के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों इस बिजली बड़ी तोप से तजर्बाती तौर पर 3 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से प्लास्टिक के गोले दागे गए हैं, जिन्होंने एल्युमिनियम की मोटी चादर के परखच्चे उड़ा दिए। रूसी इसराइल का कहना है कि इस वक्त दुनिया में कोई बंकर या फुलादी वेक्टर ऐसा नहीं है जो 3 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से टकराने वाले गोले के सामने ठहर सके। रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिना तौर पर इस बिजली भरी तोप को इब्तिदा में रूसी बहरी बेड़े का हिस्सा बनाया जाएगा। अलबत्ता इसके ज्यादा ताकतवर मॉडल के लिए छोटी सामत वाले मसनूई सियारचों और मुख्तलिफ सामान को बगैर रॉकेट के खिलाफ में भी पहुंचाया जा सकेगा। इसके अलावा इसराइल ने भी ताबड़तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया है। इसराइल ने कहा है कि हम हर सूरत ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करेंगे। इसके अलावा गजा पट्टी के फलस्तीनियों और इसराइल के मबैन मौजूदा खून रेजी 2014 की जंग के बाद से अब तक की शदीद तरीन और सबसे हलाकत खेज कशीदगी है, जिसमें इंसानी जानों का ज़िया मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अल रईस खानदान की तरह बहुत से दीगर फलस्तीनी कौमे भी एक बार फिर वही सवाल पूछ रहे हैं जो पहले भी पूछते रहे थे कि हम कहां जाएं। इसके अलावा उन्होंने बादशाह अपने मेजबान घराने की रिहाइशगाह से टेलीफोन पर न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि इजरायली फजाई हमले किसी भी पेशगी वार्निंग के बगैर किए गए। ये पूरा इलाका एक छोटी सी जगह है, बिल्कुल जेल की तरह। आप कहीं चले जाएं एक ही निशाने पर होंगे। इसके अलावा कहा जाता है कि गजा में पीर के दिन से जुमेरात तक मुजमई तौर पर 65 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें 16 बच्चे भी शामिल हैं। मरने वालों में अस्कर पसंद भी शामिल है और आम शहरी भी। इसके अलावा अपार्टमेंट बिल्डिंग पर फजाई हमले में कम से कम 2 खवातीन और कई बच्चे हलाक हो चुके हैं। अस्पताल में मुतासरीन के बयानात। इन हमलों के बाद गजा के एक अस्पताल में बहुत से मुतासरा फलस्तीनियों ने अपने कई तजर्बात के तौर पर सामने आए हैं। उन्होंने हमला करने का भी ऐलान कर दिया है। नहीं, मैं कुछ